गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नेम अश्विना भगत और मेरा सेमिनार टॉपिक है जाइलम एंड फ्लोएम सेक्रेटरी डक्ट्स एंड लेटिसिफर्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लांट की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिससे कोशिका द्रव्य में विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जैसे रबर, गोंद, रेजिन इत्यादि बनते हैं। पादप से इन पदार्थों का स्त्राव एवं उत्सर्जन एक्सक्रिएशन कुछ ऊतकों के द्वारा होता है जिन्हें स्त्रावी ऊतक या फिर उत्सर्जी ऊतक कहते हैं। डेफिनेशन: पादप कोशिकाओं का वह समूह जो पादप द्वारा निर्मित पदार्थों जैसे रबर, गोंद, तेल, रेजिन इत्यादि पदार्थों का स्त्रावन होता है सेक्रेटरी टिश्यू कहते हैं। आगे टाइप ऑफ सेक्रेटरी स्ट्रक्चर। स्थिति के आधार पर सेक्रेटरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर और दूसरा है इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर। तो पहला देखते हैं एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर। प्लांट की त्वचीय अथवा उपत्वचीय कोशिकाओं से उत्पन्न होती है जो कि स्त्रावी पदार्थों को प्लांट्स के बाहर स्त्रावन करने का कार्य करती है। एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर निम्न प्रकार के होते हैं। ए नंबर है ग्लैंडुलर ट्रिचोमी। यह सबसे सरल प्रकार का स्त्रावी संरचना है। ग्लैंडुलर ट्रिचोमी यह स्ट्रक्चर रोग के समान होता है और यह एक अथवा बहुकोशिकीय स्टल्क तथा एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित शीर्ष में विभेदित होते हैं और इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुविकसित होता है। बी नंबर देखते हैं जलरंध्र। जलरंध्र एक ऐसी संरचना है जो कि प्लांट के लीफ से जल का एक्सुडेशन करने का कार्य करता है। यह संरचना ट्रॉपिकल क्षेत्रों के प्लांट में पाए जाते हैं जो पत्तियों के उपांत तथा शीर्ष पर स्थित होता है। आर्द्र वातावरण में वाष्पोत्सर्जन कम होने से जब पौधा का मूल दाब व विस्त्रवन दाब बढ़ जाता है उस समय जलरंध्र क्या है सक्रिय हो जाते हैं। ऐसी दशा में मूल दाब के कारण जल कोशिकाओं से निकलकर मीसोफाइल के अंतराकोशिकीय अवकाशों में एकत्र हो जाते हैं तथा कीट बूंद के रूप में जलरंध्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। सी नंबर है मकरंद कोश या फिर नेक्टेरिस। यह सामान्यतः मकरंद कोश पुष्प में पाए जाते हैं परंतु यह कभी कभी कायिक अंगों पर भी उपस्थित होते हैं। पुष्प में पाए जाने वाले नेक्टेरिस को फ्लोरल नेक्टेरिस कहते हैं और कायिक अंगों में पाए जाने वाले नेक्टेरिस को एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरिस कहते हैं। नेक्टेरिस का स्रावित नेक्टेरिस सेक द्वारा आकर्षित करने के लिए होता है। अब दूसरा नंबर देखते हैं इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर। वह सेक्रेटरी सिस्टम या स्ट्रक्चर जो किसी भी पदार्थ का स्त्रावन प्लांट के आंतरिक भाग पर करते हैं इसे ही इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ए नंबर है सेक्रेटरी सेल्स। यह कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो ग्राउंड पेरेन्काइमा में वितरित रूप से पाए जाते हैं। जब स्त्रावी सेल अन्य निकटवर्ती कोशिकाओं से भिन्न हो तो उसे कहते हैं और इसमें तेल, रेजिन, गोंद अथवा अनेक प्रकार के क्रिस्टल पदार्थ पाए जाते हैं और इसमें तेल का संश्लेषण प्लास्टिड्स में होता है। बी नंबर देखते हैं ग्लैंड्स। यह अनेक पौधों में स्त्रावी कोशिकाएं छोटे अथवा बड़े समूह में पाए जाते हैं जिन्हें ग्लैंड्स या फिर ग्रंथि कहते हैं। प्रत्येक ग्रंथि के केंद्र में एक सिचिजोजेनस अथवा लाइसोजेनस गुहिका होती है जिसमें स्त्रावित पदार्थ एकत्रित रहते हैं। इस प्रकार की स्त्रावित संरचनाएं नींबू की पत्तियों पर पाई जाती है। सी नंबर है रेसिन डक्ट्स। कोनिफर्स वृक्षों में उपस्थित रेसिन डक्ट्स सिचिजोजेनस ग्रंथियों की प्रमुख उदाहरण इन पौधों के सभी अंगों के भरण तथा संवहन ऊतकों में रेसिन डक्ट्स होती है। डी नंबर है लेटिसिफर्स टिश्यू। यह पतली भित्ति युक्त लंबी व शाखित नलिकाएं हैं जिसमें एक चिपचिपा द्रव स्रावित होती है। उस द्रव को लेटेक्स कहते हैं।
और लेटेक्स प्रायः दूध के समान सफ़ेद होता है और कुछ पौधों में यह पीला अथवा रंगहीन होता है। इसमें मोम, रेसिन, प्रोटीन, शुगर, तेल आदि अनेक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये लेटेक्स प्रवृत्ति का होता है और लेटेक्स को गद भी बोला जाता है। संरचना एवं विकास के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है नॉन आर्टिकुलेटेड टिश्यू और दूसरा है आर्टिकुलेटेड टिश्यू। तो पहला देखते हैं नॉन आर्टिकुलेटेड टिश्यू। यह लंबी शाखित तथा बहुकोशिकीय संरचना होती है, परंतु इसकी प्रारंभिक कोशिकाएं भ्रूण में उपस्थित मेरिस्टेमी ऊतक से उत्पन्न होती है और प्रत्येक लेटिसिफर्स विकसित होता है। तो नॉन आर्टिकुलेटेड इस प्रकार का पाया जाता है। दूसरा है आर्टिकुलेटेड टिश्यू। इसमें अनेक लेटेक्स कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसे लेटेक्स वेसिकल्स कहते हैं। यह अनुदैर्ध्य क्रम में व्यवस्थित रहती है और यह बहुकेंद्रकीय होती है तथा शाखान्वित होती है, जो कि वेसिकल्स कहलाती है और लेटेक्स का स्त्रावन करता है। तो आर्टिकुलेटेड में वेसिकल्स इस स्थान पर पाया जाता है। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी डक्ट्स। सेक्रेटरी डक्ट्स के प्लांट में पाए जाने के विशेषता निम्न है। उसमें पहला है, यह प्लांट को अन्य शाकाहारी जंतु से सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इसमें उपस्थित लेटेक्स के कारण जीव जंतुओं को भोजन के रूप में इन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है। दूसरा है, यह प्लांट को अनेक प्रकार के बैक्टीरिया के संक्रमण से रक्षा करती है, जिससे बैक्टीरिया संक्रमण उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो मेरा अगला टॉपिक है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में देखते हैं। जाइलम एक जटिल ऊतक है जो अनेक प्रकार के जीवित व मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिसे जाइलम एलिमेंट्स कहते हैं। जाइलम शब्द को नागेली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जाइलम के 3 तत्व हैं। पहला है ट्राचेरी एलिमेंट्स, दूसरा है जाइलम फाइबर्स, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा। तो पहला देखते हैं ट्राचेरी एलिमेंट्स। ये इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो पहला है ट्राचिड्स, वाहिनिकाएं। यह जाइलम की मूलभूत इकाई है और टेरिडोफाइटस एवं जिम्नोस्पर्म के जाइलम में केवल ट्राचिड्स ही पाई जाती है। ये मृत कोशिका होती है, नुकीला होती है। इस प्रकार से दोनों साइड नुकीला होती है। दूसरा है वेसेल्स। यह अनेक वाहिकीय सदस्यों के ऊपर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से बनते हैं। वाहिकीय सदस्यों का एक लाक्षणिक गुण यह है कि यह छिद्रित होते हैं। यह मृत कोशिकाएं होती है। दूसरा है जाइलम फाइबर्स। यह तंतु दीर्घित कोशिकाएं हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के जाइलम में पाए जाते हैं। यह कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। आगे देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो यह जाइलम के समान फ्लोएम भी एक जटिल ऊतक है और प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के फ्लोएम में समान प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, परंतु द्वितीयक फ्लोएम में तत्व अक्षीय तथा अक्षीय तंत्रों में व्यवस्थित होते हैं और प्राथमिक फ्लोएम में केवल अक्षीय तंत्र ही पाया जाता है। फ्लोएम के तत्व निम्न प्रकार हैं। तो पहला है चालनी तत्व। फ्लोएम में चालनी तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान काफ़ी समय से था। चालनी तत्व के 2 घटक हैं, चालनी कोशिकाएं और चालनी नली। तो चालनी नली की वह भित्ति जिसमें सुस्पष्ट छिद्रयुक्त चालनी क्षेत्र उपस्थित हो, जिसे चालनी प्लेट कहते हैं। तो दूसरा है सहचर कोशिकाएं। यह छोटी कोशिका होती है। यह जीवित कोशिका
कोशिका मिलती है। आवृत बीजों में चालनी नली सदस्य की पार्श्व भित्ति से लगी कुछ विशेष प्रकार की पेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे सहचर कोशिकाएं कहते हैं। तीसरा है फ्लोएम तंतु या फिर फ्लोएम फाइबर्स। यह तंतु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों फ्लोएम में पाए जाते हैं और प्राथमिक फ्लोएम में ये प्रोटोफ्लोएम से व्युत्पन्न होते हैं तथा फ्लोएम बाहरी क्षेत्र में उपस्थित होते हैं और कैम्बियम की तर्करूप प्रारंभिक कोशिकाएं से व्युत्पन्न होते हैं। चौथा है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये कोशिकाएं लंबी, नोकदार, बेलनाकार तथा बहुफलकीय होती है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, परंतु परिचर्म के निर्माण में जब इनका संबंध भीतर की अन्य जीवित कोशिकाओं से समाप्त हो जाता है तो यह मृत हो जाती है। तो यहीं पे मेरा सेमिनार टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।